गुड मॉर्निंग बच्चों। आज एक बार फिर मैं बाल गोविंद भगत रेखा चित्र का आगे का भाग पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का अंश है, गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी, शाम को न शीतल करती, अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। तो बच्चों, करतालों माने ताली बजाते, खजड़ियाँ बजाते और ताली बजाते, इस तरह से भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। तिहराती माने 3 बार या 2 बार उसे दोहराती। एक बार वो गा देते थे, बच्चों जितनी मंडली थी, उनकी टोली थी, वो 2-3 बार उसे लयबद्ध होकर गाती थी। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत हो जाता। तो बच्चों, कहने का आशा यह है कि जब बाल गोविंद भगत संध्या के समय कबीर के द्वारा रचे गए पदों का गान करते, तो जो उनकी मित्र मंडली थी वो भी खजड़ी लेकर ताली बजाकर गान करता था। 2 या 3 बार उस पदों को दोहराता था। गाते गाते इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वे धीरे धीरे जोश में आकर नाचने भी लगते थे। इस तरह से वहाँ का सारा वातावरण जो संगीत से भर जाता था। तो बच्चों, बाल गोविंद भगत को की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। चरम उत्कर्ष माने कि सबसे ऊंचे स्थान पर। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोधा सा था। बोधा माने कमजोर। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए। तो बच्चों, उनका विचार था, भाव था कि जो बच्चे जो कमजोर होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, उनकी आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए हमें उन्हें उनका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए उनके पास इकलौता बेटा था, वह थोड़ा कमजोर था, इसलिए वे उस बेटे से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वे निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध के से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी सुभग और सुशील मिली थी, घर की पूरी प्रबंधिका बनकर। भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त माने छुटकारा कर दिया था, अर्थात वे घर गृहस्थी का सारा कारोबार अपने हाथ ले ली थी। उसने उनका पूरी प्रबंधिका थी। उनका बेटा बीमार है, इसलिए खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। कुतूहलवश माने जिज्ञासा, जानने की इच्छा, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते माने बैठाते थे, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। तो बच्चों, इस तरह से लेखक यह बताना चाहता है कि जब कोई मर जाता है तो लोग गमी में रहते हैं, रोते हैं, विलाप करते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। जैसे उनका स्वभाव था कि नित्य प्रातः काल और शाम के समय, संध्या के समय संगीत साधना करते थे, लेकिन जिस दिन उनका इकलौता बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस दिन वे और संगीत साधना में डूबे हुए थे। तो गांव के लोग जब इकट्ठा हुए देखने के लिए, तो लोगों के हृदय में जिज्ञासा हुई कि आज बाल गोविंद भगत दुखी नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर वह बहुत प्रसन्न है और नाच गा रहा है। तो इस तरह से बच्चों, जो है बाल गोविंद भगत जो है जानते थे कि आत्मा परमात्मा का अंश है, यह कभी मरती नहीं है, मरने पर कभी शोक नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों दिखाया गया है। फूल और तुलसी दल भी सिराह ने एक चिराग जला दिया। चिराग माने दीपक। तो बच्चों, और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। तल्लीनता माने बच्चों डूबा हुआ या गहराई में। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। उत्सव माने त्योहार। आत्मा परमात्मा के पास चली गई,
बिरहिनी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। तो इस तरह से बच्चों बाल गोविंद भगत जो है अपने पुत्र के मरने के बाद अपने पतोह को ढालत दे रहे थे कि जो है आत्मा रूपी बिरहिणी जो है परमात्मा रूपी प्रीतम से मिल गई, इससे अच्छा और क्या आनंद हो सकता है। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो इस तरह से बच्चों बाल गोविंद भगत जो है अपने पुत्र के मृत्यु पर इस तरह से व्यवहार कर रहे थे। उन्हें देखकर लोगों को लग रहा था जैसे ये पागल हो गए हैं, लेकिन नहीं, उन्हें वास्तविकता का पता था। वे माया मोह से परे थे, इसलिए मृत्यु होने के बाद भी उन्हें लगा कि यह जीवात्मा जो है जब तक शरीर में रहता है तब तक परम पिता परमात्मा से बिछुड़ा रहता है, इसलिए बिछुड़ने का दुख होता। अब जाकर उसमें मिल गया है, विजयी हो गया, अब उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता है। तो बच्चों बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोह से ही आग दिलाई उसकी, किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोह के भाई के को बुलाकर उसके साथ कर दिया, या आदेश देते हुए कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतोह रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील मतलब बच्चों तर्क। और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। तो बच्चों इस तरह से बाल गोविंद भगत जो है क्रियाक्रम मतलब मृत्यु के बाद जो क्रियाक्रम किया जाता है तो इस तरह से किया। और अक्सर देखा जाता है कि हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में बेटे ही दाह संस्कार करते हैं, लेकिन उन्होंने इसका खंडन किया है, अपने पतोह से ही क्रियाक्रम करवाया। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, श्राद्ध माने 13 दिन पूरा हुआ, सब कुछ क्रियाक्रम से निवृत्त हुए, तो पतोह के भाई को बुलाकर बच्चों बाल गोविंद भगत उसके साथ जाने के लिए कह दिया। इतना ही नहीं, दूसरी शादी करने के लिए भी कह दिया। तो बच्चों इस गद्यांश से यह पता चलता है कि जैसे बाल गोविंद भगत बाह्य आडंबर में फंसने वाला नहीं था, क्योंकि उस समय लड़कियों की दूसरी शादी या विधवा की दूसरी शादी करना पाप समझा जाता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। या अपने सुख के लिए अगर वो मरते तो उसे जाने के लिए ना करते। पतोह कितना भी कहे अगर बीमार पड़ जाओगे, आपके पास और कोई सहारा नहीं मेरे अलावा, आपको पानी कौन देगा, खाना कौन बना के देगा, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने पतोह का हित चाहते थे। उन्हें लगता था कि इसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, इसलिए वो स्वयं दुख झेल कर अपनी पतोह की दूसरी शादी कराकर अपनी पतोह को सुख समृद्ध पूर्वक आनंद पूर्वक जीवन जीने के लिए विवश कर रहे थे। तो बच्चों आगे है, बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी, खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, संध्या स्नान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन सीजने माने कमजोर होने लगे। तो लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, अर्थात तो बच्चों उनका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गया था। गीत गा रहे थे लेकिन वो स्वर उनमें नहीं था। माला का एक एक दाना बिखरा हो, ऐसा मालूम हो रहा था कि जैसे अब उनके प्राण पखेरु निकलने वाले हों। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर माने शरीर, और वह आत्मा रूपी बिराड़ी जो है परमात्मा में मिल गई थी।
तो बच्चों इस तरह से यह रेखा चित्र प्रस्तुत किया गया है।